Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। देखिए, हमने बात करी थी पहले बात करी थी थ्री कार्टेशियन मेथड की, फिर हमने बात करी थी भाई 3n कार्टेशियन मेथड की, दूसरा हमने बात करी थी 3n कार्टेशियन मेथड की। दोनों मेथड आपको आ गए होंगे, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए भी थे, वो आपने कर भी लिए होंगे, है ना भाई? हाँ, ठीक है। दूसरा 3n कार्टेशियन मेथड, दोनों मेथड हो गए थे। आज हम बात करते हैं कार्टेशियन मेथड, आज हम बात करते हैं कुछ अगले मेथड्स की, और फिर हम बात करेंगे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अगला मेथड में बात करता हूं बॉन्ड वेक्टर मेथड, नंबर थ्री आपके पास आएगा बॉन्ड वेक्टर मेथड। देखो भाई, इसमें आपको क्या करना है, जो बॉन्ड उनको एज ए बेस मानकर चलना है। किसको बेस मानना है भाई? जो बॉन्ड दिए होंगे उनको आपको बेस मानकर चलना है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, तो गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, देखो भाई, बॉन्ड वेक्टर मेथड जैसे BF3 मेथड है। BF3 का मॉलिक्यूल बोरोन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। बॉन्ड के अलोंग वेक्टर खींच लेने हैं। जो बॉन्ड है उन्हीं के अलोंग क्या खींच लेने हैं आपको? वेक्टर्स खींच लेने हैं। देखो, इसके अलोंग एक वेक्टर, इस बॉन्ड के अलोंग एक वेक्टर, और इस बॉन्ड के अलोंग एक वेक्टर। पॉइंट ग्रुप क्या होता है? पॉइंट ग्रुप होता है D3H। पेपर में नहीं आएगा कोई भी मेथड, पेपर में तो इन दोनों में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, 100% आ जाएगा। D3H देखो, इसमें क्या करना होता है? D3H E होगा, 2 C3 होंगे, 3 C2 होंगे, 3 सिग्मा V होंगे, सिग्मा H होगा, और S3 होगा, और S3B होगा। देखो भाई, यहां पर लिखता है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स, या फिर कह लो वेक्टर्स। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स या फिर वेक्टर्स, ऐसा कहा जाता है। कितने बॉन्ड वेक्टर हैं भाई? तीन ही बॉन्ड वेक्टर हैं, तो ई के लिए तीनों ही अनशिफ्ट रहेंगे, ई के लिए तीनों ही अनशिफ्ट रहेंगे, ई के लिए जो है वो तीनों ही अनशिफ्ट रहेंगे। सही बात है। इसके बाद जब C3 लगाओगे तो आपको फिर से वही देखना, अगर कोई सिमेट्री ऑपरेशन किसी बॉन्ड से पास करता है तो वो अनशिफ्टेड, नहीं तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई सिमेट्री ऑपरेशन किसी बॉन्ड से पास करता है तो वो शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो वो अनशिफ्टेड ही दिखेगा। तो पहले वाले में आ जाएगा भाई, तीनों के तीनों अनशिफ्टेड। दूसरे वाले की बात करूंगा, C3 हो गया। C3 यहां से पास करता, किसी भी बॉन्ड से पास नहीं करता, तो C3 सभी को शिफ्ट कर देगा। आगे मैं बात करूं C2 कहां से पास करता है? यहां से पास करता है भी, इससे एक C2 पास करता है, यहां से अगर C2 पास करता है ऐसे, तो आप देखोगे यहां पर एक ही बॉन्ड से पास करता है, तो जो C2 है उसमें अनशिफ्टेड एक। वर्टिकल प्लेन भी यहीं से पास करता है, तो उसमें भी अनशिफ्टेड एक। सिग्मा H तीनों से पास करता है, तो उसमें आ जाएगा 3। सही था, कर लेना क्वेश्चन भाई, बाकी कर लेना भाई। नहीं, पहले वाले बाद में बात करेंगे क्वेश्चंस की, पढ़ाने दो अभी। उसके बाद S3 में हमेशा 0 आएगा। बॉन्ड वेक्टर में S3 हमेशा आपको 0 देगा। बॉन्ड वेक्टर में S3 हमेशा आपको क्या देगा? SN हमेशा बॉन्ड वेक्टर में क्या देगा? 0 देगा। बॉन्ड वेक्टर में SN में अनशिफ्टेड ऑलवेज 0 होगा। सभी को क्या कर देगा? वो शिफ्ट कर देगा। और यही क्या है? और यही आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड वेक्टर मेथड को यूज करते हुए, यही क्या आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड वेक्टर को यूज करते हुए। दिस इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बॉन्ड वेक्टर। यही आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड वेक्टर को यूज करते हुए। बोलो भाई, किसी को भी डाउट यहां होना चाहिए नहीं, नहीं होना चाहिए भाई।
यही जो है आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड वेक्टर को यूज करते हुए। बोलिए बोलिए और बोलिए। एक और एग्जांपल कर सकते हो भाई आप, एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं। अब मैं PCl5 करके दिखाता हूं, ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगा, PCl5 करके दिखाऊंगा बस। PCl5 फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 ऊपर ऊपर एक एक्सिल पहला क्लोरीन और एक्सिल दूसरा क्लोरीन। D3H इसका पॉइंट ग्रुप है, D3H इसका पॉइंट ग्रुप है। E2C3, 3C2, 3 सिग्मा V, सिग्मा H और S3। S3 में तो कुछ सोचना ही नहीं, 0। यहाँ क्या करना है, यहाँ कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5। E के लिए 5। देखो यहाँ पर एक वेक्टर, यहाँ पर एक वेक्टर, यहाँ पर एक वेक्टर और यहाँ पर भी एक वेक्टर। C3 यहाँ से पास करता है, C3 यहाँ से, तो 1 और 2 आएंगे C3 में। C2 कहाँ से पास करता है, C2 यहाँ से पास करता है, ये C2 है, तो C2 में 1 आ जाएगा। सिग्मा V कहाँ से पास करता है, देखो ये है सिग्मा V, ये दिस इज सिग्मा V, तो 1 2 3 आ जाएंगे सिग्मा V में। सिग्मा H कहाँ से, ये सिग्मा H पास करेगा यहाँ से, 1 2 तीनों आ जाएंगे, तो दिस इज द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर PCl5 molecule using bond vector as the basis set। C2 में एक इसलिए आया क्योंकि C2 यहाँ से पास कर रहा है, क्योंकि C2 यहाँ से पास कर रहा है। देखो यहाँ से ये C2 है, 1 से पास कर रहा है, ये भी C2 है और ये भी C2 है, इसलिए आया 1, 1 से पास कर रहा है। इस तरीके से देख लो भाई, बोलो भाई। डाउट है किसी को? डाउट है क्या किसी को? एक और करके दिखा देता हूं भाई, चलो एक और करके दिखा देता हूं। CH4 एक और देख लो भाई, टेट्राहेड्रल CH4 का भी देख लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तीसरा एग्जांपल लास्ट पेपर में आएगा नहीं, फिर भी तीसरा एग्जांपल मैं करवा रहा हूं आपको। रंजना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाओ। अभी जब मैंने कह दिया कि पहले मेथड पढ़ लो या फिर पहले आगे का ही पढ़ा दूं, इसे आगे पढ़ा दूं पहले, वो छोड़ दूं इसको? देख लो इसको चुपचाप। देखो भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एप्लीकेशन होगा इसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करेंगे आगे वाली क्लास में, 2-3 क्लास बची है तब बात करते हैं। देखो भाई, हाँ आगे वाली स्लाइड में चेंज करता हूं, आगे वाली स्लाइड में चेंज करता हूं। देखिए CH4 कार्बन, यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। बॉन्ड वेक्टर मेथड है, तो जितने भी बॉन्ड है उनके अलग वेक्टर खींच लोगे आप, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, क्या होगा भाई, E होगा और C3 होंगे 8 और 6 होंगे सिग्मा D और 3 होंगे C2 और 3 होंगे या फिर 6 होंगे S4। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। E के लिए 4 बॉन्ड हैं तो 4 के 4 आ जाएंगे। C3 कहाँ से पास करता है, C3 एक ही बॉन्ड से पास करता है तो 1 आ जाएगा। C2 ध्यान से देखो भाई, C2 ऐसे पास किए थे, C2 ओ भाई देख ले इसको, C2 ऐसे पास किए थे ना, ऐसे ऐसे ऊपर से C2 पास किया था, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और नंबर 4, बीच में कार्बन। तो C3 तो किसी बॉन्ड से, जो C2 है वो तो किसी बॉन्ड से पास ही नहीं कर रहा, वो तो किससे पास कर रहा है, केवल कार्बन एटम से। जो C2 है वो किसी बॉन्ड से पास नहीं कर रहा, वो हमेशा कार्बन एटम से ही पास कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और जहां से C2 है वहीं से कौन है, S4 है, तो S4 में तो हमेशा ही 0। बात आ जाती है डायाहेड्रल प्लेन की,
तो डायाहेड्रल प्लेन को देखने के लिए आप यहाँ पर फिर से एक स्ट्रक्चर बना दोगे और आप यहाँ पर देखोगे पहला कार्बन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, नंबर 3 और नंबर 4 और बीचों बीच है कार्बन। तो जब डायाहेड्रल प्लेन को आप देखते हो तो डायाहेड्रल प्लेन को आप इस तरीके से देखते हो भाई, इस तरीके से। देखो मैं कौन सा दिखाऊं आपको, मैं ये वाला दिखा देता हूँ। देखो ये वाला डायाहेड्रल प्लेन, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, दिस इज डायाहेड्रल प्लेन। आप देखोगे ये जो डायाहेड्रल प्लेन है ये इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, इन दोनों को कंटेन कर रहा है ये वाला डायाहेड्रल प्लेन। तो सिग्मा डी में आ जाएगा 2। C3 जहां से है वहां से थोड़ी है ज्यादा S3। अरे भाई यहां पर, अच्छा यहां पर कह रहे हो क्या, अरे C3 पास कर रहा है लेकिन S3 में अकेला C3 थोड़ी, S3 में तो सिग्मा H भी तो है, सिग्मा परपेंडिकुलर भी तो दोनों ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा, सो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, वैसे ही आएगा, वैसे ही करना है। पर मैं बता नहीं रहा क्योंकि उसको उनको पेपर में ऐसे करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि पता नहीं क्या कर देंगे। सो मैं आपने सही कहा है लेकिन हाँ वो पेपर में पता नहीं क्या कर देंगे। देखो भाई अब आप यहाँ पर एक बात देखो, अगर मैं इनमें एक जोड़ दूं, देखो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 जमा 1 4, 4 और 1, ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। दीज आर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। अरे भाई एटम नहीं, बॉन्ड वेक्टर मेथड है भाई, जयप्रीत सिंह बॉन्ड वेक्टर मेथड है। बॉन्ड को तो देखो, एटम को क्यों देख रहे हो अब भाई, बॉन्ड वेक्टर मेथड है वो, एटम क्यों देख रहे हो। ये नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम आ जाएंगे। अरे वो तो नंबर ऑफ, वो तो 3n कार्टेशियन में देखते हैं ना एटम, तो यहाँ तो बॉन्ड देखेंगे हम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं। ये था आपका मेथड नंबर, बॉन्ड वेक्टर मेथड। ये था आपके पास बॉन्ड वेक्टर मेथड, बॉन्ड वेक्टर मेथड, बॉन्ड वेक्टर मेथड। आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं। अब बात करते हैं हम बॉन्ड एंगल मेथड की। बॉन्ड एंगल मेथड। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल मेथड। अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल मेथड की। ठीक है भाई, बॉन्ड एंगल मेथड। देखो इसमें क्या देखना होता है आपको, इसमें आपको देखना है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल्स। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड एंगल्स, इसमें आपको देखना होता है। जैसे फिर से मैं बात करूंगा BF3 मॉलिक्यूल की, बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। देखो पहला बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड एंगल और तीसरा बॉन्ड एंगल, पहला, दूसरा और तीसरा बॉन्ड एंगल। D3H इसका पॉइंट ग्रुप है, D3H इसका पॉइंट ग्रुप है। हाँ तो एक आएगा। अरे जयप्रीत सिंह भाई सुनो मेरी बात, अरे सुनो रे सुनो, अगर सुन लो इधर एक बार सारे के सारे, अगर यहां पर 0 है, अगर यहां पर 0 है, सुन लो एक बार सब के सब, अगर किसी मेथड में, अगर किसी मेथड में यहां पर 0 है,
अगर किसी मेथड में यहाँ पर 0 है तो आपको 0 में से 1 घटा के यहाँ -1 नहीं लिखना है, तो फिर वो 0 का 0 ही जाएगा, तो फिर वो 0 का 0 ही जाएगा। ध्यान रखना, आपको आप यहां से यहां नहीं आ सकते, लेकिन आप यहां से यहां जा सकते हो। आप अनशिफ्टेड एटम से बॉन्ड वेक्टर तक जा सकते हो। अगर अनशिफ्टेड एटम में से बॉन्ड एक घटा दोगे तो बॉन्ड वेक्टर आ जाएगा, लेकिन जहां अनशिफ्टेड एटम में 0 उसमें से कुछ नहीं घटाना, उसको 0 ही छोड़ना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? आप इस मेथड से अनशिफ्टेड नहीं जा सकते भाई, लेकिन आप अनशिफ्टेड से यहां जा सकते हो। एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको 0 में से कुछ नहीं घटाना, 0 का 0 ही छोड़ना, क्योंकि माइनस में थोड़ी होंगे अनशिफ्टेड है। और शॉर्टकट टाइम वेस्ट होता है ये बताने में। तुम मेथड बता दे, मेरे मेथड से चलो तुम लोग। देखो भाई, D3H E होगा 2 C3 होंगे, 3 C2 होंगे, 3 सिग्मा V होगा, सिग्मा H होगा और S3 होगा। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स, 3 बॉन्ड एंगल हैं। E के लिए तीनों ही अनशिफ्टेड, तभी तो सौम्य में बता नहीं रहा था इन लोगों को, इसलिए तो मैं बता, और आपने बोला तो मैंने बता दिया, बताता ही नहीं। देखो C3 लगेगा तो किसी भी एंगल से पास नहीं कर रहा, C3 किसी भी एंगल से पास नहीं कर रहा, C3 के लिए 0। C2 कहां से पास करता है भाई? C2 यहां से पास करता है, इस एंगल से पास कर रहा है C2, तो एक अनशिफ्ट हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन भी यहीं से पास करता है, एक ही एंगल से पास करता है, तो इसमें भी एक आ जाएगा। सिग्मा H तीनों से पास करता है, तो 3 आ जाएगा। S3 में हमेशा 0 आ जाएगा। S3 में हमेशा, इस मेथड में भी 0। S3 में हमेशा, इस मेथड में भी 0। बोलो भाई। बोलो, किसी को डाउट हो तो बोलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट, फिर आगे वाले मेथड पे चलते हैं। क्लियर है भाई? अब लास्ट मेथड पे चलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ जी, reducible representation using hybrid orbital as the basis set। हाइब्रिड ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट। इसमें मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा अमोनिया का, NH3। ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। NH3 sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 याशी जी, यहां पर आपको देखना है कि सिमेट्री एलिमेंट किस एंगल से, क्या C3 किस एंगल से पास कर रहा है क्या। जब C3 पे इस पर रोटेशन कराओगे, सारे ये वाला एंगल यहां आ जाएगा, ये वाला यहां, सारे एंगल ही तो चेंज हो रहे हैं, सारे ही तो एंगल चेंज हो रहे हैं ना भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है भाई। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा बनता है नाइट्रोजन, अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं नाइट्रोजन के।
ऐसा, ऐसा, ऐसा। अरे यार मुझे बनाने भी नहीं आ रहा है। ऐसे बनते होंगे यार, नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा। मुझे नहीं बना रहा है भाई, ये पता नहीं, भूल गया मैं इसको कैसे बनते हैं। यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के हैं सारे के सारे, ऐसे बनते होंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बीच में नाइट्रोजन, बीच में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, 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 और ऊपर आ जाएगा लोन पेयर। ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। देखो भाई, C3V पॉइंट ग्रुप, साइड में ऐसा ही बना सकते हो, नाइट्रोजन, ऊपर लोन पेयर, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ऐसा ही बना सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ बस खेल ही और कुछ नहीं। देखो C3V, E 2C3 3 सिग्मा V, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यही क्या होगी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। E के लिए चारों के चारों अनशिफ्टेड, E के लिए चारों के चारों अनशिफ्टेड, E के लिए चारों के चारों अनशिफ्टेड भाई, E के लिए चारों ही अनशिफ्टेड। बोलो भाई, E के लिए चारों ही अनशिफ्टेड हो जाएंगे। E के लिए चारों अनशिफ्टेड। C3 के लिए देखो, C3 यहाँ से पास करता है, तो यहाँ C3 कैसे पास करेगा, इस लोन पेयर से पास करेगा, ऐसे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से पास कर रहा है, तो ये आ जाएगा एक। सिग्मा भी, सिग्मा भी कहाँ से पास कर रहा है अभी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और लोन पेयर से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, मतलब 1 और 2 से पास कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। बोलो भाई, बोलो। बोलिए, किसी को डाउट हो तो पूछना। मैं एक बार पानी लेकर आता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर आगे चलते हैं। फिर आज चलेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और मैं आपको एक टेबल बनाने सिखाऊंगा। आपके पास एक टेबल आई हुई है, आपके पास एक टेबल आई हुई है, टेबल आपको अपलोड करी होगी, करेक्ट टेबल जिसको बोलते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना भाई। हाँ जी, उसको डाउनलोड कर लेना, करेक्ट टेबल आपके पास एक होगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं सरिता, फर्स्ट स्लाइड नहीं होगी अब, यही थोड़ी काम रह गया। लेट आते हो फिर फर्स्ट स्लाइड देखते हो, उतारने का काम नहीं होता। C3 कहाँ से पास कर रहा है, देखो यहाँ से पास कर रहा है C3। सिलेबस से पूरा करवाना होता है भाई, फर्स्ट करते रहोगे तुम तो, देख लेना बाद में देख सकते हो भाई। एक ऑर्बिटल से पास कर रहा है, लोन पेयर किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही तो है। C3 कहाँ से पास कर रहा है, लोन पेयर से ही पास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये था आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखने का मेथड, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका। इस तरीके से आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, ठीक है।